हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट का जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने जो है प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। आप सारे जो भी आपकी वीडियोज़ हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका लिंक यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू स्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज महाराष्ट्र में ये आपका सेटअप किया जाएगा। एंड जो यूनिवर्सिटी है ये फोकस करेगा आपका AI रिसर्च में, इनोवेशन में एंड स्किल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसके आपके हेड रहेंगे पराग जैन। ओके, और अदर मेंबर्स कौन से रहेंगे इस टास्क फोर्स के? डायरेक्टर्स ऑफ IIT मुंबई एंड IIM मुंबई। रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके गूगल से, महिंद्रा ग्रुप से, LNT से। ठीक है, देन एक्सपर्ट आपके रहेंगे फ्रॉम दी राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे। Next is, which among the following organization has approved $200 million loan to help upgrade water supply, sanitation, urban mobility and other urban services in उत्तराखंड? तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इनमें से आपका इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है उत्तराखंड के आपके प्रोजेक्ट्स के लिए? तो इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, $200 मिलियन का लोन था, किसको दिया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया गया उत्तराखंड को। अब ये अग्रीमेंट आपका पार्ट है उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है ये। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी यहाँ पे इन्होंने भी कुछ अमाउंट यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है, विच इज $191 मिलियन। ठीक है, इन्होंने भी को फाइनेंसिंग यहाँ पे की है। नाउ अब उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर क्या क्या चीजें आ रही हैं? एक तो कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट, ओवरऑल पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे इम्प्रूव की जाएंगी हल्द्वानी जैसी सिटी में। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है चंपावत, किचा, कोटद्वार, विकास नगर, इनके प्रोजेक्ट्स को भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो वाटर सर्विसेज कवरेज है उसको 100% किया जाएगा बाय कंस्ट्रक्टिंग 1024 kilometers of climate resilient pipelines with a smart meter। 26 ट्यूबवेल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे विद अ डेली कैपेसिटी ऑफ 72,131 क्यूबिक मीटर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे की जाएगी। हल्द्वानी वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा 16 किलोमीटर्स का क्लाइमेट रेसिलेंट रोड्स, स्टैब्लिश किया जाएगा इंटेलिजेंट आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, डिप्लॉय किया जाएगा CNG बसेस को, यहाँ पे पायलट इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे लाई जाएंगी। तो ये सारे आपकी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की जाएंगी। क्लियर है? Which state government has recently in February launched the Braille enabled version of a इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आपका रिलीज किया है, इसको आपका लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। किसने किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं आपके थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये आपका जो ब्रेल इनेबल्ड वर्जन है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसे किसने एग्जीक्यूट किया था? शंकरा आई हॉस्पिटल बेंगलुरु इन कोलैबोरेशन विद CII यंग इंडियंस फ्रॉम दी बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर द यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड सेक मेकिंग प्रोसेस एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ ह्यूमैनिटी। सेक इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ विच कंट्री? तो सेक जो है ये आपकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है जापान की। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इस सेक मेकिंग प्रोसेस को यहाँ पे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, नाउ जापान का आइकॉनिक राइस वाइन है ये, जिसको ये आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी दिया गया है। ठीक है, नाउ यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आपके करंटली हैं एंड्री ऑस्लिन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में, और 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था पेरिस। अगर बात करें जापान की तो करंट PM इसके हैं शिगेरू इशिबा,
कैपिटल इसकी है टोक्यो एंड करेंसी इसकी आपकी है जापानीज येन। ओके, नाउ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपका लिस्ट की गई हैं एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो पहली आपकी 2024 से बात करते हैं, तो पहली आपकी है नवरोज जो पारसी न्यू ईयर है। 2023 में आपका रिकॉग्नाइज किया गया था गरबा को, आप सभी को पता है ट्रेडिशनल डांस है आपका ये गुजरात का। देन 2021 में दुर्गा पूजा को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योगा को, 2024 में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आपकी जो होती है, ठीक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग दी थेतरास ऑफ द जैनदिला गुरु, जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पंजाब की भी है, ठीक है। 2013 की बात करें तो शंकृताना जो है इसको रजिस्टर किया गया था यहाँ पे। फिर 2012 में बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, इसको आपका जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। 2010 में 3 चीजें इंक्लूड की गई थी, चाहू डांस, देन कैलबिले फोक डांस, एंड नेक्स्ट आपका मुदी येतु रिचुअल डांस एंड ड्रामा जो आपका है उसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। वहीं पे 2009 में रजिस्टर किया गया था राममन। देन 2008 में कुटियत्तम संस्कृत थिएटर ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चांटिंग एंड रमीला जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है आपकी रामायण की, उसे यहाँ पे जो है रजिस्टर किया गया था एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज इन नवंबर 2024 इंडिया भूटान्स फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट डैश। तो इंडिया भूटान का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, असम के दरंगा विलेज में, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये इंटीग्रेटेड आपका चेक पोस्ट है इसे इनॉग्रेट किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ योर पीएम ऑफ भूटान जिनका नाम है शिरिंग तोब्गे, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को, इट इज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ये लोकेटेड है आपका, ये जो चेक पोस्ट है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, 700 मीटर्स फ्रॉम द इंडिया भूटान बॉर्डर। नाउ अब LPAI की बात करते हैं, इसके चेयरमैन आपके हैं आदित्य मिश्रा। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2012 एंड कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज डिलीवर्ड सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन टू इंडियन आर्मी टू इंप्रूव एरियल लॉजिस्टिक एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट सप्लाईज इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पे आपका कौन सा कंपनी है जिसने सबल 20 जो ड्रोन है इसको डिलीवर किया है, ठीक है, इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो डिजाइन है बेसिकली इस सबल एयरक्राफ्ट का, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इमेज सबल 20 की, 20 से याद रख सकते हो, इसका पेलोड 20 kg है, ठीक है। तो सबल का जो डिजाइन है ये बेसिकली आपका लिया गया है बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर जो आपका है, ठीक है, USA का, उससे इंस्पायर होके इसका डिजाइन जो है बनाया गया है। एंड किसने ये आपका डिलीवर किया है, बनाया किसने है, एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। सबल 20 की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और ये कैरी कर सकता है मेडिकल किट्स, एमिनेशन, बैटरीज, स्मॉल आर्म ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये कवर कर सकता है विद जो छोटे आपके आर्म्स होंगे, मतलब जो गन्स होंगी या और भी चीजें जो हैं उनको ये कैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सेलेक्टेड डैश एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2024। सो 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है ब्रेन रॉट को, ठीक है। किसे सेलेक्ट किया है, ब्रेन रॉट को ही सेलेक्ट किया है। अगर वहीं पे बात करें हम 2023 की, तो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर आपका था रिस। अब ब्रेन रॉट होता क्या है, आप एक चीज आपने देखी होगी, जब आप कोई नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो और लगातार नेगेटिव कंटेंट देखे जा रहे हो तो आपके ब्रेन में उस चीज का इफेक्ट पड़ता है और आप उसके जो आपकी रियल जिंदगी है उस पर भी आप उसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है ब्रेन रॉट की, जो भी चीज आप देख रहे हो उससे आपके ब्रेन में इफेक्ट पड़ रहा है और आप वैसे ही चीजें जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ब्रेन रॉट एक टर्म है दैट रेफर्स टू द नेगेटिव साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग लो क्वालिटी और अनचैलेंज्ड ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है। ये चीज आपने नॉर्मली भी ऑब्जर्व की होगी, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा, अगर वो नेगेटिव कंटेंट ही देखे जा रहा है तो उसकी जो थिंकिंग होती है या उसके जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपने खुद पे भी एक बार कभी आप उसे ऑब्जर्व करके देखना, जो भी चीज आप देख रहे हो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज
Which among the following cities secured the first rank in a global city index 2024 which is released by the Brand Finance? तो इनमें से कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में? इट इज लंदन, और लंदन जो है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, लंदन इज फॉलोड बाय न्यूयॉर्क सिटी, फॉलोड बाय पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। क्लियर है, ये आपके टॉप 5 सिटीज थी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जिन्होंने टॉप 5 रैंक हासिल की है। इसके अलावा 6th पोजीशन पे सिंगापुर सिटी, 7th पे लॉस एंजलस, 8th पे सिडनी, 9th पे सैन फ्रांसिस्को, 10th पे आपकी थी नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। ठीक है, वहीं पे इस पूरे रैंकिंग में जो इंडिया से 3 सिटीज जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हुई थी। 77th रैंक पे न्यू दिल्ली, 78 पे मुंबई एंड 97 पे बेंगलुरु। ठीक है, तो ये 3 सिटीज ग्लोबल सिटी इंडेक्स में आई थी इंडिया से। नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? डेविड हेग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड एड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 1 दिसंबर को, एंड इसका थीम क्या था आपका 2024 का? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ओके, सिंबल की बात करें तो ये डिनोट किया जाता है रेड रिबन से, और इंडिया में 1992 से नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वर्ल्ड एड्स डे जो है हर साल ऑब्जर्व करती है। ठीक है, मतलब जो इवेंट आपका होता है हर साल, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्व करती है इसको इंडिया में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करेंगे रिपोर्ट की जो पीआईबी में मेंशन की गई थी, इंडिया की एचआईवी एस्टिमेशन 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ओवर 2.5 मिलियन पीपल दे आर लिविंग विद द एचआईवी। इतने लोगों को इंडिया में एचआईवी है। और अगर बात की जाए नए केसेस की तो यहाँ पे 2010 के कंपैरिजन में बताया गया है कि नए केसेस जो हैं वो आपके 44% कम हो गए हैं। ठीक है, एंड एड्स से जो डेथ का हमारा रेशियो है या एड्स जो एड्स से डेथ्स होती हैं इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है, विच इज़ लगभग 79%। ठीक है, इवन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 81% पीपल जो हैं जिनको एड्स है बेसिकली, मतलब 81 टोटल, अगर लेट्स टेक द एग्जांपल, टोटल अगर 100 लोग हैं जिनको एड्स है तो 81 को आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि बीमारी उनको है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 88% लोग ऐसे हैं जिनको थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जो एड्स में थेरेपी दी जाती है ना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो इनको प्रोवाइड की जा रही है। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ या थोड़ा मतलब अगर उसने बच्चों पे दया खा ली तो एक क्वेश्चन सिंपल डाल सकता है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इट इज़ योर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सिंपल है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन्स हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी डेफिशिएंसी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये वायरस होता है एचआईवी का, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है, इसी वजह से हमारी जो तबीयत है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। क्लियर है, तो ऐसे याद रखना, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाला, उसमें डेफिशिएंसी लाने वाला वायरस इज योर एचआईवी वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोधिया बाई recently in December passed away, in which year she was honored with the Padma Shri Award for her contribution in the field of arts। तो जो आपकी जोधिया बाई हैं इनको कौन से ईयर में जो है आपका पद्मश्री से इनको नवाजा गया था? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था 2022 में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनको जब अवार्ड दिया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ अ अंडर वाटर रोबोट केपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेप्थ्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम्स ओशियन। अब इनमें से कौन सी आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये डेवलप कर रहे हैं अंडर वाटर रोबोट को
तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अनाउंस्ड बाय द नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है। और इस मिशन का नाम क्या है जिस मिशन के तहत इन रोबोट्स को तैयार किया जा रहा है? दिस मिशन इज नोन एज सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर, दैट इज स्विम मिशन है जो करंटली टेस्टिंग फेज में चल रहा है। एंड इसका टेस्टिंग कर कौन रहा है? नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। इस मिशन के लिए नासा ने 2 आपके जो टेस्ट बेड हैं वो तैयार किए हैं। एक आपका डेवलप किया गया है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में विच इज ओशियन वर्ल्ड लैंडर ऑटोनॉमी टेस्ट बेड, एंड दूसरा आपका है ओशियन वर्ल्ड ऑटोनॉमी टेस्ट बेड फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च एंड सिमुलेशन। इसे आपका क्रिएट किया गया है एम्स रिसर्च सेंटर में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी इन द पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया फ्रॉम 2nd to 15th December 2024। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर मलेशिया और इंडिया के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म की गई थी जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, और ये कहाँ पे हुई थी? मलेशिया के पहांग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। एंड इट इज द 4th एडिशन जो 2024 में हुआ था। वेरएज अगर हम बात करें 2023 के एडिशन की विच वॉज द 3rd एडिशन, कहाँ पे हुआ था? ये इंडिया के मेघालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंडिया के मेघालय में हुआ था। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो री भोही डिस्ट्रिक्ट में ही आपका हुआ था। फाइन, नाउ इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे 78 पर्सन इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे फ्रॉम द माहर रेजिमेंट, वेरेस रॉयल मलेशियन रेजिमेंट से 123 पर्सन यहाँ पे शामिल हुए थे। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ GIC री हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ अ होली ओन सब्सिडी ऑफ अ GIC री इन अ डैश कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो आपके GIC री के, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि होली ऑन सब्सिडी आपकी ओपन की जा सकती है, सेटअप की जा सकती है। कौन सी कंट्री में? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये की जा सकती है। और इसको सेटअप करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। एंड जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा? IRDAI देगा। ठीक है, ये यहाँ पे चीज मेंशन की गई थी। कोई आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल अप्रूवल IRDAI के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें GIC रे की तो इसके ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी आपके लंदन में हैं, कुआलालंपुर में है। ठीक है, इंडिया में तो है ही, बाकी यहाँ पे इसके ब्रांच ऑफिस आपके लंदन और कुआलालंपुर में जगहों में भी है, सिटीज में भी हैं। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। GIC रे के करंट CMD है रामास्वामी नारायणन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द वॉलंटरी मर्जर ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका मर्जर यहाँ पे किया गया है, या बैंक्स का मर्जर यहाँ पे किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, एंड दूसरा आपका है TJSB सहकारी बैंक। ये दोनों बैंक का आपका जो है मर्जर यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा एक और आपका मर्जर यहाँ पे हुआ है, एक तो है पुणे कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का अलॉन्ग विद दी पिंपरी चिंचवाड़ सहकारी बैंक। तो इनका भी मर्जर यहाँ पे हुआ है जो RBI ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च हरी जोन केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर विमेन। तो इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हरी जोन केयर नाम का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान विमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है? तो इट इज योर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इस प्लान का, मतलब एज की अगर बात करें तो 18 से 80 साल का, और अगर चिल्ड्रंस भी यहाँ पे हैं तो चिल्ड्रंस के लिए जो एज है इट इज 90 days to 35 years। ठीक है, कवरेज कितना रहेगा? ये रहेगा आपका 3 लाख से 2 करोड़ का, और पॉलिसी टाइम क्या है? 1 से 5 साल का ये आपका पॉलिसी टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा 2 टाइप के ये आपके हैं, एक तो वीटा शील्ड जो बेसिकली जो क्रिटिकल इलनेस है 34 डिजीजेस से डिजीज के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा आपका है जो विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवरेज इसमें कवर किया गया है, जैसे सेरोगेट मदर्स जो होती हैं उनके लिए ये आपका बेसिकली जो क्रेडल केयर है ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के करंट MD एंड CEO कौन है? तपन सहगल, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन February बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर अ कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स।
PCAF की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने रिसेंटली आपका साइन किया है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसे साइन किया है इन मंथ ऑफ फरवरी। और अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये मेजर करेगा एंड डिस्क्लोज करेगा ग्रीन गैस इमिशन, जो इससे रिलेटेड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग यहाँ पे फाइनेंस एक्टिविटीज होंगी तो उसको ये डिस्क्लोज करेगा और अडॉप्ट करेगा जो भी आपकी मेथोलॉजी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन अकाउंटिंग के लिए, वो सब ये फॉलो करेगा। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो एमडी एंड सीईओ कौन है इसके करंटली? अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी और टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इंडिया का पहला बैंक बना था जिसने आपका साइन किया था पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, तो पहला आपका बैंक था यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना था जिसने ज्वाइन किया था आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को। एंड सेकेंड बैंक आपका बना था पंजाब नेशनल बैंक जिसने इन मंथ ऑफ नवंबर जो है नवंबर 2024 को इसने जो है ज्वाइन किया था आपका PCAF को। ठीक है, और अभी इन मंथ ऑफ फरवरी इंडियन ओवरसीज बैंक इसका सिग्नेटरी बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹27.30 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द RBI डायरेक्शन ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे RBI ने जो है आपकी पेनल्टी लगाई है 27.30 लाख की, क्योंकि इन्होंने RBI की जो गाइडलाइंस है, RBI के जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो नहीं किया ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फेडरल बैंक में ये पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा एक और आपका बैंक है जिसपे रिसेंटली पेनल्टी इम्पोज की है RBI ने, विच इज करूर व्यासा बैंक। ओके, इस पे पेनल्टी आपकी लगी है 8.30 लाख की। और रीजन क्या था? इसने भी RBI की डायरेक्शन फॉलो नहीं की ऑन द लोन सिस्टम फॉर अ बैंक क्रेडिट डिलीवरी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं दोनों ही बैंकों की। तो पहले बात करेंगे करूर व्यासा बैंक की। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? रमेश बाबू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है करूर तमिलनाडु में। एंड इसका जो है टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। ओके, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें अगर, तो स्टैब्लिश कब किया गया था? 1916 में इसको जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ है आपके KVS मनियन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका अलुवा केरला में। एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? आपका 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल Zscaler Threat Labs 2024 Mobile Internet of Things and OT Threats Report, which country tops the list globally in a mobile malware attacks accounting for 28% of a worldwide attacks। तो रिसेंटली Zscaler ने एक रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमने देखा। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स कौन सी कंट्री पे हुए हैं। तो इस कंट्री को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है मोबाइल मैलवेयर अटैक्स जो हैं वो हुए हैं और लगभग ये आपका 28% है पूरे, अगर हम सब कंट्रीज को मिला दें या ग्लोबली बात करें तो 28% ये इट इज अकाउंटिंग फॉर 28% ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अटैक्स। फाइन। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका USA जिसमें 27.3% यहाँ पे अटैक्स देखे गए हैं। एंड थर्ड नंबर पे आपका कनाडा। तो सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स इंडिया पे हुए हैं 28%, फॉलोड बाय USA एंड कनाडा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इनका टॉप टारगेट है ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अटैक्स, एक्सपीरियंसिंग 81% ऑफ ओवरऑल अटैक्स, फॉलोड बाय सिंगापुर, UK, जर्मनी एंड कनाडा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो सबसे मेन टारगेट आपका US को रखा गया है यहाँ पे। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट अब बात करते हैं की पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इन्होंने बोला है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 111% यहाँ पे मोबाइल स्पाईवेयर जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे 29% इंक्रीज बैंकिंग मैलवेयर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक शार्प राइज हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल मोटिवेटेड साइबर अटैक्स में। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं या फाइनेंशियल साइबर अटैक्स यहाँ पे हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर जो है ये 45% जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा 50% से लगभग 50% यहाँ पे मोबाइल अटैक्स जो हैं ये आपके ट्रोजन्स हैं। ठीक है, ये बोला है ये ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? बेसिकली आपका मैलवेयर होता है जो आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है। ठीक है, उनको स्टील करता है। फाइन। और इसे रिमोटली भी कंट्रोल जो है किया जा सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन, ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक सा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं गूगल प्ले पे। अगर आप एप्लीकेशन डालते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके थ्रू भी आपका जो मैलवेयर है वो आपके फ़ोन में एंटर कर सकता है और आपको जो है हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा देयर वाज अ 45% राइज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर ट्रांजैक्शन, ये भी देखा गया था यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जो हमने बात की मैलिशियस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखा गया है अनत्सा एक आपका एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर है जो यूज करता है पीडीएफ एंड क्यूआर कोड रीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलवेयर्स। ठीक है, अपने मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हो, या अपने आप का अपना एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करने के लिए या हार्म ज़्यादा करने के लिए ये पीडीएफ और क्यूआर कोड रीडर का यूज़ कर रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसम्बर द Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, has bagged 4 awards at the Regional Social Security Forum for Asia and Pacific held in Dash। तो जो आपका RSSF एशिया पैसिफिक फोरम जो था ये हुआ था आपका रियाद सऊदी अरेबिया में, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 4 अवार्ड जीते थे। एक आपका है ESIC द्वारा जो अवार्ड जीता गया है इनकी ऐप के लिए आस्क एन अपॉइंटमेंट AAA+। ठीक है, तो ये आपका जो है आस्क एन अपॉइंटमेंट, ये ऐप के लिए इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है विद अ स्पेशल मेंशन फ्रॉम द जूरी फॉर इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। साथ में इनको 3 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड डिजीजेस, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड सिस्टम रेसिलेंस के लिए। ठीक है, अब ये जो फोरम था ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और आपकी ESIC के बिहाफ पे अशोक कुमार सिंह जो डायरेक्टर जनरल है ESIC के, इन्होंने अवार्ड को रिसीव किया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1927। करंट प्रेसिडेंट आपके हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान, जिन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था अशोक कुमार जी को। ठीक है, एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के? इनका नाम है मार्सेलो अबी रमिया सेंटानो। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर 2024 स्टेटिंग दैट 152 मिलियन मोर पीपल्स आर फेसिंग हंगर इन 2023। तो अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर 2024। किसने रिलीज की है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि 2023 में 150 मिलियन मोर पीपल्स आर फेसिंग दी हंगर। अगर इसे हम परसेंटेज की टर्म में बात करें तो लगभग आपके ग्लोबली 1.9% पीपल ऐसे हैं जो आपके अफेक्टेड हैं हंगर से। अगर इसे 2019 से कंपेयर करें तो इस बार हमें जो है 7.5% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। 2019 से काफी लोग जो है भूख की वजह से परेशान है, अफेक्टेड हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में एक और चीज मेंशन की गई थी कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन आपका कौन सा है? इट इज द अफ्रीका एंड इट इज फॉलोड बाय द एशिया रीजन। सबसे पहले नंबर पे अफ्रीका है एंड सेकंड नंबर पे आपका एशिया रीजन आता है, जहां पे ये हंगर जो है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। FAO जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है क्यू डोंग यू। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका रोम इटली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1945। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी बीमा सखी योजना इन पानीपत हरियाणा। तो रिसेंटली PM मोदी जी का विजिट था आपका इन दी हरियाणा, तो वहां पे इन्होंने बीमा सखी योजना को इनॉग्रेट किया है एम्पावर करने के लिए विमेंस को through financial literacy and insurance awareness. Now, the Bima Sakhi योजना is an initiative of which insurance company? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिनका ये इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना? तो आंसर here is LIC।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को आपका जो है लॉन्च किया है, या LIC का ये आपका इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो विमेंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और वो इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे बनेंगी और इंश्योरेंस को ये आपका और लोगों तक पहुंचाएंगी। ठीक है, ऐसा इनका एम है। फाइन। नाउ LIC यहाँ पे पहले साल में इन्वेस्ट करेगा 840 करोड़ रुपीस फॉर दिस बीमा सखी योजना, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इस स्कीम की। जैसे इस स्कीम के लिए जो विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, राइट। तो विमेन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एक कि वो 10वीं पास होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है 18 से 70 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए, देन वो एलिजिबल होंगी इस बीमा सखी योजना के लिए, जो बीमा सखी हैं वो बनने के लिए। ठीक है, वॉलंटियर बनने के लिए बेसिकली। नाउ अब वॉलंटियर जो होंगे इनको 3 साल तक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ इनको स्टाइफन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पहले साल में इनको 7,000 पर मंथ का स्टाइफन दिया जाएगा, देन सेकेंड ईयर ₹6,000 पर मंथ का और 5,000 पर मंथ का दिया जाएगा थर्ड ईयर में। तो ये डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ में ही अगर ये इनको कमीशन अर्न करना है, इन दैट केस इनको टारगेट फुलफिल करना होगा कि पर मंथ इनको 2 इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस करना होगा। दैट इज मतलब साल में 24 इंडिविजुअल्स का अगर ये इंश्योरेंस करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा यहाँ पे कमीशन मिलेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं अपना टारगेट पूरा कर पाते ये कमीशन वाला, तो कमीशन नहीं मिलेगा बट स्टाइफन जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है LIC का मेन एम है कि ये 1 लाख बीमा सखी जो है नेक्स्ट 12 मंथ से, मतलब 1 साल के अंदर 1 लाख बीमा सखी को ये एनरोल करे और 3 साल के पीरियड में 2 लाख बीमा सखी को ये एनरोल करे, ऐसा टारगेट इन्होंने रखा है अपना। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। LIC के करंट MD एंड CEO कौन है, सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 7th February 2025। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये आपका एस्टिमेशन दिया है 6.7% का, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में दिया गया था 6.6% का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो कमेटी है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पॉलिसी रेपो रेट जो है इसे कम करेंगे अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू 6.25%, जो पहले आपका 6.5% था। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे चेंज किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, also the committee has adjusted the standing deposit facility rate at 6.00% while bank rate was set at the 6.50%। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, पहली और दूसरी, और लास्ट कह रहा है ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो तीनों आपके सही हैं स्टेटमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। ओके, नाउ प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI, जिनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी पॉलिसी रेट्स देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.25% है, ये अभी हमने डिस्कस किया। देन आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है 6% का, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%, बैंक रेट आपका है 6.50%, देन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35% पे, और CRR आपका 4% और SLR आपका है 18%। ओके, नेक्स्ट कुछ और की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अब हमने बात की थी कि जो GDP है आपकी वो कितना प्रेडिक्ट की गई है, 6.7% प्रेडिक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वार्टर 1 के लिए 6.7% है, 2 के लिए 7%, 3 और 4 क्वार्टर के लिए 6.5% यहाँ पे प्रिडिक्शन दिया गया है। इवन जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसका आपका एस्टिमेशन दिया गया है 4.2% का। वहीं पे अगर हम बात करें टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो ये आपकी 4% रखी गई है विद अ बैंड ऑफ प्लस और -2%। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है 2 डोमेन, एक तो है bank.in, दूसरा है fin.in। bank.in डोमेन आपका यूज किया बेसिकली bank.in आपका दिया गया है फॉर द बैंक्स, इंडियन बैंक्स, एंड fin.in या fin.in जो है ये दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए।
ताकि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है उसको और मजबूत किया जा सके। इस वजह से ये दोनों डोमेन आपके जो है लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द आरबीआई। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि आरबीआई इंप्लीमेंट करेगी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द क्रॉस बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को और आपका स्ट्रेंथन करने के लिए, या आप बोल सकते हो कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये चीज आपका लगाया जाना है, इंप्लीमेंट किया जाना है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। जैसे जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं नॉर्मली, जैसे आप पेमेंट कर रहे हो किसी मर्चेंट को, तो आप ओटीपी आपके पास आता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हो, ठीक है, ऐसे ही, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके आपकी पेमेंट होती है। तो ये सब चीजें आपकी लगाई जाएंगी आप क्रॉस बॉर्डर में। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो होंगी कार्ड नॉट प्रेजेंट वाली, उनमें ये चीज अब ऐड किया जाएगा, ये अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, आरबीआई ने ऐसा अनाउंस किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये पोस्टपोन करेंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म। ठीक है, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म प्रपोज किया गया था बाय द आरबीआई, तो इन्होंने क्या बोला है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अब पोस्टपोन किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक। इसके अलावा एक और यहाँ पे पोस्टपोन वाली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो नई गाइडलाइंस हैं किसके लिए, बैंक्स टू एलोकेट एडिशनल फंड्स फॉर डिजिटली लिंक्ड डिपॉजिट, तो इसके लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो भी आपकी जो है पोस्टपोन की गई है मार्च 2026 तक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वावलंबनी अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन अ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच इज असम, मेघालय एंड मिजोरम इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, और ये प्रोग्राम क्या था, स्वावलंबनी प्रोग्राम, जिसका मेन एम है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर है उनको बेसिकली एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जो विमेन्स हैं उनको एसेंशियल बिजनेस स्किल्स, मेंटोरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सस्टेन कर सके, बेसिकली वो आपके जो उनका काम है उससे सस्टेन कर पाए एंड और अच्छी उसमें ग्रोथ कर पाए। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या था, इम्प्लीमेंट करना सेलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बाय ऑफरिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना ताकि वो और अच्छा काम कर पाए और उनको एसेंशियल जो ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा कुछ आपके इंस्टीट्यूशन में, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, क्यांग नांगबा गवर्नमेंट कॉलेज, रिबोही कॉलेज, मिजोरम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, चंपाई कॉलेज, लुगलेई गवर्नमेंट कॉलेज, हैंडीक्यू कॉलेज एंड दिसपुर कॉलेज। तो इन कॉलेजेस में ये आपके प्रोग्राम जो है ये चलाए जाएंगे। ओके, especially for the women's. Next question है, which bank has recently in November partnered with the UNICEF United Nations Children's Fund to enhance disaster resilience and climate risk management through the initiative called Disaster Resilience Communities and Climate Risk Informed Efficient Administrative System। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है फॉर दिस इनिशिएटिव? इट इज योर इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक है ये आपका? इंडसइंड बैंक है। यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप हुई है और जो ये प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप हुई है इसका टारगेट क्या है कि हमें इंप्रूव करना है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इनकम जनरेशन इंडिया के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? धाराशिव फ्रॉम महाराष्ट्र, बेगूसराय फ्रॉम बिहार, देन योर विरुधुनगर फ्रॉम तमिलनाडु, बरान फ्रॉम राजस्थान एंड भरेच फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। फाइन। और इस इनिशिएटिव में इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ के साथ और भी स्टेक होल्डर्स आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे CSR ट्रस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, टुफ्ट्स क्लिनिक एंड ट्रांसलेशन साइंस इंस्टीट्यूट, IIT गांधीनगर, गोरखपुर, एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप एंड मिशन समृद्धि भी इसमें शामिल है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इंडसइंड बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है? सुमंत खतपलिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994। टैगलाइन इसकी क्या है? वी मेक यू फील रिचर। यूनिसेफ की बात करें तो इसके करंट CEO है कैथरीन मैरी रसल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 GMR एयरपोर्ट लिमिटेड joined the United Nation Global Compact, this UNGC, to promote sustainable aviation. तो आपका GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो है, इन्होंने ज्वाइन किया है किसे, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को। बेसिकली अब इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका GAL है, GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो है, इसको अब 10 प्रिंसिपल जो UNGC के हैं वो फॉलो करने होंगे, विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन, ओके, इन सबसे रिलेटेड है, और प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन को। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है कि आपका जो UNGC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, USA। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, UNGC के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है H.E. एंटोनियो गटरस। CEO इसके हैं सैंडा ओजियाम्बो, और इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, 2000 ईयर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच कंपनी टू लॉन्च द जेमिनी पावर्ड एंड बेकॉन इनेबल्ड UP ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी हैं UP के मनोज कुमार सिंह, और गूगल क्लाउड की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं गूगल क्लाउड इंडिया के अनिल भंसाली जी, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि फार्मर्स को प्रोवाइड करना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज के लिए, विच इज़ योर एडवाइजरी, क्रेडिट, आपके मार्केट लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फार्मर हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी क्योंकि अच्छी एडवाइस होगी, तो यहाँ पे जो है फार्मर को हेल्प मिलेगी। साथ में ही इस नेटवर्क की तरफ से, इस नेटवर्क की वजह से यहाँ पे फास्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकेगी वेदर पे, मार्केट प्राइसेस में, जो फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने का भी काम करेगी। क्लियर है? तो UP के जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज लाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, दैट इज NALCO। तो नेल्को के आपके नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, और इन्होंने सक्सीड किया है श्रीधर पात्रा को। यहाँ पे जो है आप ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी की इमेज देख सकते हैं। इन्होंने जो है एज अ डायरेक्टर इन चार्ज सर्व किया है बुरनपुर एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट में, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, एंड सेल के भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। ओके, नाउ नेल्को की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द UNCTAD's Global Investment Trends Monitor 2024, the global foreign direct investment increased by %, reaching an estimate of $1.4 trillion in the 2024. तो recently UNCTAD का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर था 2024 का, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्लोबल FDI है वो कितना % इंक्रीज हुआ है? इट इज इंक्रीज्ड बाय द 11% एंड इट रीच्ड $1.4 trillion इन दी 2024। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ मेंशन की गई थी, जैसे आपका जो FDI था ये तो इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम यहाँ पे यूरोपियन कंड्यूट इकोनॉमीज को अगर हटा दें, इन दैट केस इसका जो FDI है ये आपका 8% कम हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका पॉइंट था, बात करें अगर इंडिया की, तो इसमें मेंशन किया गया था FDI जो इंडिया का है ये 13% से ग्रो किया है। देन FDI, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं FDI फ्लो जो था आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज का, ये आपका 2024 में डिक्रीज हुआ है 2% से। अगर 2023 के कंपैरिजन में बात करें तो 6% से ये ड्रॉप हुआ है। ओके, देन डेवलपिंग एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमें FDI डिक्लाइन देखने को मिला है, FDI में कमी आई है यहाँ पे 7% की। ठीक है, इसके अलावा एशियन कंट्रीज की बात करें तो इसका FDI जो है ये अभी आपका इंक्रीज हुआ है 2% से, इट रोज बाय 2% टू द रिकॉर्ड ऑफ $235 बिलियन। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD जो है, इसके सेक्रेटरी जनरल करेंटली है रेबेका ग्रिन्सपैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो फाइनल सबमरीन है, विच इज INS बख्शीर S-26 टू इंडियन नेवी। तो रिसेंटली ये सबमरीन आपकी INS बख्शीर सबमरीन जो है ये डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को मेज़ागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, और इसी के द्वारा इसको डेवलप भी किया गया है। ठीक है, अदर सबमरीन जो आपकी प्रोजेक्ट P-75 के अंडर आती हैं, ये भी आपका P-75 के अंडर आती है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो फाइनल सबमरीन है इस प्रोजेक्ट की। इससे पहले INS कलवरी 2015 में, INS खंडेरी, INS कर्नज, देन INS वेला, INS वकीर, ये सब आपके यहाँ पे डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो MDL के विच इज मेज़ागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के आपके CMD कौन है, संजीव सिंघल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1934 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एस्ट्रोनॉट द पायलट फॉर द एग्जॉम मिशन। तो आप सभी को पता है एग्जॉम मिशन इस साल आपका जो है लॉन्च होना है, और इसके पायलट नासा ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, क्या नाम है इनका, शुभांशु शुक्ला इज द राइट आंसर। एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे जो बेसिकली आपके विजिट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन अ प्राइवेट मिशन, एंड साथ में ही ये पहले इंडियन बनेंगे जो स्पेस में आपके जाएंगे लास्ट 40 ईयर्स में। ठीक है, इसके अलावा नासा की बात करें तो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं जेनेट पेट्रो, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपॉइंट किया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में लोकेटेड है, और 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू BCCI's अवार्ड 2025। तो BCCI के जो अवार्ड्स आपके रिलीज किए गए थे, दिए गए थे, उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है, हमको बताना कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जसप्रीत बुमराह जो है इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है मेंस कैटेगरी में। वहीं पे वुमेन्स कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। देन सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 का। देन स्मृति मदाना जो है इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन मेंस कैटेगरी ये दिया गया है सरफराज खान को। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीप्ति शर्मा की जगह यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा स्मृति मदाना। ठीक है, उनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है फॉर दी विमेन कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स BCCI के आपके हैं, जैसे BCCI स्पेशल अवार्ड दिया गया है रविचंद्रन अश्विन जी को, जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था। ठीक है, देन बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेंस कैटेगरी में आशा शोभाना को दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन ODIs स्मृति मदाना, एंड दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी ODIs। ओके, विमेंस कैटेगरी। इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं, जैसे बेस्ट एम्पायर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोरे, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई। ओके, देन इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं, जैसे MA चिदम्बरम ट्रॉफी, इसमें हाईएस्ट रन गेटर अंडर 19 की अगर बात करें कूच बिहार ट्रॉफी काव्या। देन विष्णु, अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विष्णु भारद्वाज को ये अवार्ड दिया गया है। देन हाईएस्ट विकेट टेकर इन अंडर 23 ये हैं आपके निजेकू रोपेरो। अगर वहीं पे हम दूसरी कैटेगरी में बात करें तो हेम छेत्री नेक्स्ट आप क्या जाते हैं। P विद्युत जो है इन्हें अंडर 23 कैटेगरी में विकेट टेकर जो है विकेट टेकर में इनको अवार्ड दिया गया है। वहीं पे अगर बात करें हाईएस्ट रन गेटर की अंडर 23, इसमें अनीश केवी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देन आपका जगमोहन दालमिया ट्रॉफी, इसमें बेस्ट विमेन क्रिकेटर सीनियर डोमेस्टिक ये दिया गया है प्रिया मिश्रा को। देन ईश्वरी अवसरे जो हैं इन्हें बेस्ट विमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक में दिया गया है। अंडर 16 की अगर हम बात करें विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हेम चुदेशन एंड जगन्नाथन इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी, इसमें दिया गया है अवार्ड लक्ष्य राय चंदनी को। ओके, नाउ नेक्स्ट अदर अवार्ड्स की बात करें तो माधवराव सिंधिया अवार्ड्स की बात करें तो इसमें आपके हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी ट्रॉफी में है इन अ प्लेट ग्रुप तान्या। देन R साई किशोर अगेन इन दी विकेट टेकर इन दी रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप
प्लेट ग्रुप में फर्दर अगर हम बात करें हाईएस्ट रन गेटर की रणजी ट्रॉफी में, ये दिया गया है अग्नि चोपड़ा को, एंड एलीट ग्रुप में ये दिया गया है रिकी भू को। ठीक है, वहीं पे बेस्ट ऑलराउंडर इन अ डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये शशांक सिंह को दिया गया है, एंड तनुष कोटियान जो है इन्हें आपका बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी दिया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं BCCI की। इसके कारण प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन कौन है? रॉजर बेनी। सेक्रेटरी हैं आपके देवजीत सेकिया। देन हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 इन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी एंड नेम्ड ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड और इनको नेम किया गया है एज अ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर? तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए थ्रू द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो इन्होंने 2017 में लॉन्च किया था, परमानेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ओवर 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स वाया द बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से। इस इनिशिएटिव के लिए इनको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी थी जिसने 2017 में लॉन्च किया था इस CSR इनिशिएटिव को। ठीक है, नेक्स्ट इस अवार्ड को रिसीव किया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड से जो इनके डायरेक्टर हैं विनय रंजन, उनके द्वारा इसको आपका रिसीव किया गया था एंड इसकी सेरेमनी आपकी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड के आपके चेयरमैन है PM प्रसाद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकल मिनरल। तो इनमें से कौन सा मिनरल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए क्रिटिकल मिनरल, ऐसा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है? तो इट इज योर कुकिंग कोल। कौन आंसर यहाँ पे आपका है? कुकिंग कोल। और इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है आपका कुकिंग कोल का और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने इंपोर्ट किया है 58 मिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल और सबसे ज़्यादा जो हमें कुकिंग कोल सप्लाई करती हैं ये कंट्रीज आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, USA और रशिया। ये क्लियर है? साथ में ये भी नोट कर लो कुकिंग कोल को मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। नाउ नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन है इसके PM नरेंद्र मोदी जी और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो 30 क्रिटिकल मिनरल्स की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ बिजली सखी योजना टू एम्पावर विमेन। तो बिजली सखी योजना स्कीम को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो CM है आपके विष्णुदेव साई, इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी विमेन्स, यहाँ पे जो विमेन्स होंगी बेसिकली उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो मीटर रीडिंग, आप सभी को पता है आप सभी के घर में मीटर होगा तो मीटर की रीडिंग पे बेस्ड आपका बिल बनता है, तो वो बिल देने के लिए कोई पर्सन आता है आपके यहाँ, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनको बेसिकली कुछ जगहों पे जो खासकर ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ये चीज़ कम्युनिकेशन करना और ये मीटर का बिल देने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि विमेन्स को यहाँ पे तैयार किया जाए। वहाँ पे जो लोकल विमेन्स होंगी उन्हीं को यहाँ पे जो है ट्रेन किया जाएगा ताकि वो कम्युनिकेट करें और जहाँ पे डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, ठीक है, मीटर रीडिंग के लिए के रिलेटेड, तो वहाँ पे इन सखियों को बेसिकली वो भेजेंगे और काम और अच्छे से हो पाएगा। सिमिलरली आप ऐसा देखो, जैसे कोई सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप कोई बाहर की सिटी से आए हो, ठीक है, बाहर की सिटी से आप आए हो, आप गांव में चले जाते हो या आप कहीं भी घूमने चले गए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका लैंग्वेज अलग है और दूसरे पर्सन का लैंग्वेज अलग है, तो आपके बीच में एक पर्सन होना चाहिए, एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो आपकी बात दूसरे पे कन्वे करे। तो यही चीज़ यहाँ पे एक तरह से की जा रही है जो ट्राइबल एरियाज में है, ठीक है। तो उनके अगर लोकल पर्सन को हम अच्छे से काम समझा दे और उनके ज़रिए काम करवाएं तो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा और कुछ भी चीज़ जो है अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगी, ठीक है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे 21 विमेन्स को अपॉइंट किया जाएगा एज अ बिजली सखी और पर मंथ उनको यहाँ पे 4000 से 6000 तक की सैलरी दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्टनरशिप की है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए अर्थ कोपायलट, a custom artificial intelligence chatbot designed to respond to the user queries related to Earth।
ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ पे नासा ने जो है पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज़ के लिए? एक आपका चैटबॉट बनाने के लिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू अर्थ तो वो आपको यहाँ पे आंसर करेगा। क्लियर है? नाउ माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड सीईओ इनका नाम है सत्य नडेला। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन यूएसए में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सपोर्टेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स टू विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे एक्सपोर्ट किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स इंडिया ने? इट इज योर अर्मीनिया। ठीक है, किसे किया है? अर्मीनिया। और इंडिया और अर्मीनिया के बीच में जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2000 करोड़ का और सप्लाइंग दिस रॉकेट लॉन्चर। और ये रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं बनाए किसने हैं? इट इज डिजाइन बाय दी डीआरडीओ लैब, जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। वहीं पे अगर टाइप की बात करें या वेरिएंट्स की बात करें पिनाका की, इट इज पिनाका MK1 जिसकी रेंज आपकी है 48 किलोमीटर्स की, पिनाका MK1 एनहांस्ड, देन रेंज ऑफ देन पिनाका MK सेकेंड, पिनाका MK थर्ड जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर्स, जो अभी आपका अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है। नाउ अर्मीनिया की अगर बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके निकोल पशिन्यन, प्रेसिडेंट है वहागन कचातुरियन, एंड कैपिटल इसकी है येरेवन। वेरस करेंसी की बात करें तो ये आपके हैं अर्मीनियन दिरहम। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द प्रकृति कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिस स्टेट? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात के जो सीएम है इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, विच इज अ नेचुरल एग्रीकल्चर पोर्टल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए से लॉन्च किया गया था। ठीक है। Next is, recently in December, the Government of India has sanctioned ₹dash crore under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान, that is PM Kusum scheme, to solarize agriculture for states across India. तो recently Government of India ने 4,388 करोड़ का एलोकेशन जो है वो सैंक्शन किया है PM कुसुम स्कीम के अंडर, सो दैट कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो एग्रीकल्चर है उसको सोलराइज किया जा सके। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो आपके पंप्स हैं, सोलर पंप्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाए फॉर दी फार्मर्स। ये इसका मेन एम है कि उसको सोलराइज किया जाए एग्रीकल्चर को। क्लियर है? नाउ अब बात करें PM कुसुम स्कीम की, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था, आपका PM कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे 2019 में लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या था कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको हम बूस्ट करें और बेटर इरिगेशन ऑप्शन इनको प्रोवाइड करें। ठीक है। अब इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। एंड इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, इस स्कीम का एम है कि हमें ऐड करना है अराउंड 34,800 मेगावाट का सोलर पावर बाय द मार्च 2026। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर हैज इनॉग्रेटेड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज जियो साइंस म्यूजियम एट द विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन डैश। तो रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धांकर जी, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का GSI का जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट किया था। कौन से स्टेट में? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसे जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है? अब म्यूजियम जो है इसे डेवलप किसने किया है? ग्वालियर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलॉन्ग विद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसमें 2 रिमार्केबल गैलरीज आपकी जो है बनाई गई हैं। एक तो आपकी है प्लैनेट अर्थ, दूसरी आपका शो करती है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं असित शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके। Next question here, recently in December, the USA-based NVIDIA Corporation signed an agreement with which country to set up a AI research and development center and an AI data center? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ USA बेस्ड निविदा कॉर्पोरेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये इस कंट्री में AI रिसर्च डेवलपमेंट और सेंटर और AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर सके, सेटअप कर सके? तो आंसर आपका हो जाएगा हेयर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज वियतनाम। ओके। नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके कौन थे? इसके निविडिया कॉर्पोरेशन जो है इसके CEO जेनसन हुआंग और PM जो आपके हैं वियतनाम के फार्म मिन चिन, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। वो
गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।